हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका एनी रीकैप चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड नंबर 2 को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जिसका नाम है द किंग अटैक। एपिसोड की शुरुआत में हमें आर्थर की पास्ट लाइफ का एक सीन दिखाया जाता है कि एक रॉयल सर्वेंट किंग को मारने की कोशिश में पकड़ा गया। ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है और इसकी सज़ा सिर्फ मौत है, पर काउंसिल चाहे तो उसे माफ़ करके उसे होमलैंड भेज सकते हैं। पर किंग ने उसकी फैमिली को भी पकड़ लिया था। सर्वेंट किंग ग्रे से भीख मांगते हुए कहता है, यह सच है कि मैंने आपको मारने की कोशिश की, पर मुझे सज़ा दो, मेरी फैमिली को छोड़ दो। अगर मैं होमलैंड वापस गया तो ये मौत से भी बुरा होगा, पर मुझे ये मंजूर है, इसलिए मेरी फैमिली को वहाँ मत भेजो। काउंसिल ने सज़ा तय कर ली थी, पर किंग खुद उसके सामने उसकी फैमिली को मार देता है। सर्वेंट किंग को इसके लिए शुक्रिया करता है कि अब उसकी फैमिली को होमलैंड नहीं जाना पड़ेगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है। आर्थर और रेनॉल्ड गार्डन में स्वॉर्ड फाइट की प्रैक्टिस करते हैं। फिर दोनों माना का यूज़ करने लगते हैं, पर आर्थर एक ही बार में रेनॉल्ड की वुडन स्टिक को तोड़ देता है, जो देख रेनॉल्ड हैरान रह जाता है। फिर रेनॉल्ड आर्थर को पढ़ाने की बात करने लगता है, पर एलिस इसके लिए साफ मना कर देती है, जिस पर रेनॉल्ड कहता है कि आर्थर के पास एक गज़ब का टैलेंट है। वो किसी ऐसी चीज़ को भी काट सकता है जो कि माना से एनहेंस्ड है। ये उसकी भलाई के लिए ही है। पर फिर भी एलिस इसके खिलाफ थी। वो आर्थर को इतना दूर नहीं भेज सकती है। अब दोनों इसको लेकर झगड़ने लगते हैं, पर आर्थर तभी कहता है कि आप दोनों मेरे साथ क्यों नहीं आते। उन दोनों को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। अगले दिन रेनॉल्ड के दोस्त उन्हें लेने आते हैं। आर्थर खुद को उन्हें इंट्रोड्यूस करता है, जिस पर रेनॉल्ड का एक दोस्त एडम क्रेंस उससे कहता है कि हम पहले भी मिले हैं, पर तुम छोटे थे। फिर एंजेला आर्थर को अपने सीने से लगा लेती है, जिससे आर्थर को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तभी रेनॉल्ड का एक दोस्त डर्डेन उसे एंजेला की गोद से नीचे उतारता है और उससे हाथ मिलाता है। फिर हेलन खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और साथ ही वो जैस्मिन को भी इंट्रोड्यूस करती है। जैस्मिन एक इंट्रोवर्ट लड़की है, वो हमेशा शांत रहती है। और फिर सभी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। आर्थर पहली बार बुलक कार्ट में सफ़र कर रहा था। वो मन में कहता है कि ये सफ़र करने का कितना पुराना साधन है। उनकी पिछली दुनिया में तो कैंडल जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर इस दुनिया में तो बिजली ही नहीं है। पर यह इतना भी टेरिबल नहीं है। जितना आर्थर ने डिकाथेन कॉन्टिनेंट के बारे में जाना है, उसे लगता है कि वो जायरस सिटी की ओर बढ़ रहे हैं। पर एक प्रॉब्लम है, जो कि है यहाँ के क्रिएचर्स। ये दुनिया बहुत ख़तरनाक है। पर तभी कुछ वुल्स वहाँ पर आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। जैस्मिन अकेले ही कुछ वुल्स को मार देती है। रेनॉल्ड और उसके दोस्त भी वुल्स को मारने लगते हैं। उन्हें लड़ते देख आर्थर समझ जाता है कि एडम, हेलेन और जैस्मिन ऑगमेंटर्स हैं, वहीं डर्डेन और एंजेला कंजरर्स हैं। अब रात हो जाती है और सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, पर एलिस अचानक कहती है कि उसका पेट भर गया, पर उसने तो अभी खाना शुरू ही किया था। आर्थर को थोड़ा सा शक होता है, पर वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तभी एलिस को रेनॉल्ड की आर्म पर चोट नज़र आती है, पर वो लोग उसे मैजिक यूज़ करने से रोकते हैं। पहले वो लोग उन्हें घेर लेते हैं और फिर उसके बाद एलिस उसकी चोट को ठीक करती है। दरअसल एलिस के पास हीलिंग पावर है, जो कि उसे एक स्पेशल काइंड ऑफ मेज बनाती है, जिसे एमिटर कहते हैं। दरअसल ये एक बहुत ही रेयर पावर है और पब्लिक में इसका यूज़ करना खतरे से खाली नहीं है। ये एबिलिटी वाले लोग ही सबसे इजी टारगेट होते हैं, और यही रीज़न है कि ये लोग इतने टाइम से घर में छुपकर रह रहे थे। इसके बाद एडम आर्थर से एक फ्रेंडली बैटल की बात करता है। बैटल शुरू होती है। पहले आर्थर एडम पर अटैक करता है। आर्थर की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि एडम को पता ही नहीं चल पाता कि कब वो उसके पीछे पहुंच गया। एडम आर्थर के हर अटैक को रोक रहा था। अब एडम कुछ ज़्यादा ही ताकत इस्तेमाल कर देता है, जिससे आर्थर हवा में उड़ जाता है। आर्थर मन में सोचता है कि ये बॉडी मूव करने के लिए अभी छोटी है। तभी एंजेला अपने मैजिक से आर्थर को नीचे उतार देती है। फिर सभी एडम को डांटते हैं कि उसके खिलाफ तुमने कुछ ज़्यादा ही ताकत इस्तेमाल कर दी, जिस पर एडम कहता है कि तुम उसे भी तो देखो, पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग करता है वो। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। तभी जैस्मिन अचानक से आर्थर के सामने आ जाती है। उसे देख आर्थर डर जाता है। जैस्मिन आर्थर से पूछती है कि तुमने यह किया कैसे, क्या तुम मुझे भी ये सिखाओगे। जैस्मिन हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करती है जब तक उसका गोल पूरा ना हो जाए। जर्नी बहुत स्मूथ चल रही थी, पर जर्नी लंबी भी थी। कई दिनों का रास्ता था। आर्थर बीच बीच में रुककर रेनॉल्ड के दोस्तों के साथ ट्रेनिंग भी करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्वॉट ट्रेनिंग और एमिंग ट्रेनिंग, और साथ ही जैस्मिन को वो टेक्निक भी सिखाता है। टेक्निक सिखाने के लिए जैस्मिन आर्थर को थैंक्स भी करती है और उसे एक डैगर भी देती है एज अ बर्थडे प्रेजेंट। जी हाँ दोस्तों, आर्थर का बर्थडे आ गया था। जैस्मिन आर्थर के साथ घुल मिल चुकी थी। वो उसे बताती है कि इस डैगर में एक स्ट्रिंग भी है। अचानक से एलिस को कुछ होने लगता है। आर्थर के पूछने पर वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ।
आर्थर को शक तो होता है पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर ये लोग दोबारा जर्नी शुरू करते हैं। सभी लोग आगे बढ़ ही रहे थे, अचानक से कुछ बैंडिट्स उनका रास्ता रोक लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। सभी लोग उन बैंडिट्स से लड़ने लगते हैं। बैंडिट्स ने अब उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कुछ बैंडिट्स एलिस और आर्थर पर भी हमला करते हैं। एलिस आर्थर से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डर्डेन और रेनॉल्ड उन्हें रोक लेते हैं। एक बैंडिट रेनॉल्ड पर पीछे से हमला करता है पर हेलेन उसे अपने एरो से मार देती है। जैस्मिन और एडम भी दुश्मनों को मारते जा रहे थे। आर्थर देखता है कि भले ही ताकत में हमारा पलड़ा भारी है पर तादाद में ये लोग काफी ज्यादा है। रेनॉल्ड और उसके दोस्त भी अब थकने लगे थे। तभी बैंडिट्स का लीडर रेनॉल्ड पर जोरदार हमला करता है, जिससे वो एलिस और आर्थर की बैलगाड़ी से जाके टकराता है। चिंता के मारे वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। रेनॉल्ड कहता है कि छोटी सी चोट है पर तुम अपनी पावर का इस्तेमाल यहाँ मत करना वरना मुसीबत आ जाएगी, और आर्थर से भी अपनी माँ को दूर ले जाने को बोलता है। आर्थर भी फाइट को ज्वाइन करना चाहता था क्योंकि अब वो भी ताकतवर है, जिस पर रेनॉल्ड आर्थर से कहता है कि अपनी उस ताकत का इस्तेमाल अपनी माँ को बचाने में करो क्योंकि उसके पेट में एक बच्चा है। जो सुन आर्थर को सुबह का सीन याद आता है। रेनॉल्ड आर्थर से कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एलिस को कुछ भी नहीं होने दोगे। फिर आर्थर एलिस को वहां से ले जाने लगता है। बैंडिट्स का लीडर अपने बैंडिट्स से उन्हें रोकने को कहता है पर रेनॉल्ड तुरंत उस पर हमला कर देता है, जिसे वो अपने वेपन से रोक लेता है और कहता है कि ये अटैक्स किसी काम के नहीं हैं। पर रेनॉल्ड अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे धकेलने लगता है। दूसरी ओर कुछ बैंडिट्स एलिस और रेनॉल्ड का रास्ता रोक लेते हैं पर जैस्मिन और एडम उन्हें मार देते हैं और हेलेन भी उनकी मदद कर रही थी। आर्थर सोचता है कि उसने कईयों की जान ली है पर अब वो खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। शायद यही फल उसे मिलना था, पर जो भी हो उसे बचना होगा और एलिस को भी बचाना होगा। तभी एक बैंडिट ऊपर से उन पर मैजिक से अटैक करता है पर आर्थर एलिस को दूर करके उसका इम्पैक्ट खुद अपने ऊपर ले लेता है, जिससे वो खाई में गिरने लगता है। आर्थर कहता है कि मैं अकेला तो नहीं मरूंगा और अपने डैगर की स्ट्रिंग की मदद से उस बैंडिट को भी नीचे गिरा देता है। डर्डेन और एंजेला आर्थर को बचाने की कोशिश करते हैं पर नहीं बचा पाते। गिरते हुए आर्थर कहता है कि शायद अब मुझे समझ आ गया कि उस सर्वेंट के दिल से वो विश निकली थी। यही वो रीज़न है कि उस दिन एलिस और रेनॉल्ड की आंखों से आंसू गिर गए थे। अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो अपनी जान गंवाने को भी तैयार रहते हैं, और जब वो अपनी फैमिली को खो देते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं एक बड़ा भाई बनना चाहता था पर मैंने खुद ही ये रास्ता चुन लिया। और ये एपिसोड यहीं पर एंड नहीं होता। ऐसा लगा मेरा मजाक। रात हो जाती है पर आर्थर अभी भी मरा नहीं था। जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखता है जो आर्थर से कहता है कैसे हो आर्थर, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो आखिर कौन है ये मॉन्स्टर और आर्थर को कैसे जानता है, आर्थर कैसे बच गया और अब आगे आर्थर का क्या होगा, जानने के लिए देखिए द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड 3, जिसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।